हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है हमारे एक और नए लेक्चर में, जिसमें कि हम आज बात करेंगे कि आप एक रियल रिवर्सल को कैसे कैच कर सकते हो। एक हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किसे बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है, आप नॉर्मली चेंज ऑफ करेक्टर को ही एमएसएस कंसिडर कर देते हो, बट दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर में हमको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। और जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है उसमें हम कुछ चीज़ें देखते हैं, ठीक है। जो स्पेसिफिक पोटेंशियल वाली ट्रेडें होती हैं वो एमएसएस पे आप ले सकते हो, क्योंकि आप अगर आप चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करोगे ना फॉरेक्स मार्केट में, तो आपके हाथ से ट्रेड निकल जाएगी, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर थोड़ा उसमें आईडीएम लिक्विडिटी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें फाइंड करनी पड़ती हैं, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो आईसीटी सर का कॉन्सेप्ट है एमएसएस, जहाँ पे जो उन्होंने स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे जो चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें इस लेक्चर में डिफाइन करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में बने रहें एंड तक, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने स्किप किया और आपकी ट्रेडिंग जर्नी बिगड़ी तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप विदाउट स्किप के इस लेक्चर को देखो, और थोड़ी सी भी हेल्प होती है आपकी तो इस लेक्चर को लाइक कर देना, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इतने टॉपिक्स पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं जो आपके लिए ना, आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है बेसिक टू एडवांस वाली, उसमें आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और हमारी मेंटोरशिप आ रही है जिसमें कि बेसिक टू एडवांस जो लोग हैं, एसएमसी सीखे हुए हैं या आईसीटी सीखे हुए हैं या कुछ भी नहीं आता है उनको, ठीक है, तो उनके लिए एक ऐसी मेंटोरशिप लाई जा रही है जिसमें कि आपको जीरो से और एडवांस लेवल तक की नॉलेज दी जाएगी। एसएमसी हो, आईसीटी हो, या प्राइजेक्शन हो, या कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें उसमें डिफाइन की जाएंगी, क्योंकि मार्केट के कुछ डार्क सीक्रेट्स होते हैं जिनके बिना अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो आप कितने भी एसएमसी सीख लो, आईसीटी सीख लो, या कुछ भी सीख लो, उसमें आपको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं और बार बार आपका ऐसे लेट होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, बार बार लॉस करने से अच्छा है एक मेंटोरशिप ज्वाइन की जाए, एक मेंटोर बनाया है जिसके प्रेफरेंस में आप सारी चीजें सीख सको, ठीक है। अब एसएमसी और आईसीटी अलग अलग नहीं है, ठीक है, पहले ये डिफरेंस समझ लो। अब कुछ लोग बोलें कि एसएमसी आईसीटी अलग अलग है या क्या है क्या नहीं, तो दोनों अलग अलग नहीं है। एसएमसी एक भाई प्राइज एक्शन जैसे ट्रेडिंग जर्नी में यूज होती है ना चीजें, जैसे मार्केट चलती है प्राइज एक्शन के थ्रू, ऐसे ही एसएमसी है एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है जिसका यूज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स करते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी का यूज करते हैं, वो प्राइज एक्शन का भी यूज करते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्राइज एक्शन ही है भाई, उसके बाद ही तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बना है उसी में से, ठीक है। जो प्राइज एक्शन है वही फिल्टर करके एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बनाया है। समझ में आया आपके? तो दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो इजीली तरीके से आपको समझ आ सकें, इसीलिए हम इन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं या इन वर्ड का यूज़ करते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ सके, ठीक है। हम अपने लेक्चर पे आ जाते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले जान लेते हैं एमएसएस बेसिकली होता क्या है। तो लेट्स अज्यूम दिस इज द प्राइस एक्शन ऑफ 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन है, ऐसा आप एज्यूम कर लो, ठीक है। आप क्या होता है, अब आप जो एमएसएस होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो उसमें क्या होता है, आप एक ट्रेंड देखते हो, ठीक है। ट्रेंड देखने पे आपको यहाँ लगता है कि हाँ इसने अपना लोअर हाई या हायर लो ब्रेक किया है, तो वहाँ पे आप एक रिवर्सल एंट्री देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कर दिया एमएसएस। आप और कुछ नहीं देखते, सिर्फ वही देखते हो, विक को क्रॉस करे, रिवर्सल जाए, ए प्लस सेटअप बनाए और हम ट्रेड लें, ठीक है। नॉर्मली यही कर रहे हैं 80 to 90% लोग ना मार्केट में यही कर रहे हैं, बट उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है कि एक रियल रिवर्सल होता क्या है और उसे कैसे हम कैच कर सकते हैं, ठीक है। कोई इतना वेट करता है कि ट्रेड निकल जाती है, कोई वेट ही नहीं करता है जिससे कि उनका एसेलेट हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में भाई बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ों में ही आपका एसेलेट हो रहा है। एसेलेट नहीं हो रहा तो भाई आप नो लॉस नो प्रॉफिट में हो, क्योंकि आपने वहां पे ट्रेड ही नहीं बनाई है। आपने पेशेंस इतना दिखा दिया कि आप भाई बैठे ही हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता चल गई। अब हम एमएसएस और चेंज ऑफ करेक्टर में डिफरेंस समझते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस चेंज ऑफ करेक्टर में जो उसके क्राइटेरियाज हैं वो अलग है, एमएसएस में जो क्राइटेरियाज हैं वो अलग है। जैसे चेंज ऑफ करेक्टर में आपको आईडीएम,
लिक्विडिटी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो आपके एसएमसी में आपको सिखाई गई हैं। नहीं सिखाई गई हैं तो इतना तो पता ही होगा आपको, नहीं पता तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है। और एमएसएस में कुछ अलग पोटेंशियल वाली चीज़ें होती हैं जो ट्रेंड रिवर्सल में यूज़ होती हैं, ठीक है। वो मैं अभी डिफाइन करूँगा और हम एक रियल जो रिवर्सल होता है ना उसको कैच करेंगे, ठीक है। एमएसएस कुछ नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, जो कि एक ट्रेंड आ रहा होता है ना, उसको रिवर्सल की तरफ इंडिकेट जो करती हैं चीज़ें, उसको हम एमएसएस बोलते हैं कि यहाँ पे आपका ट्रेंड डन हो चुका है, अब यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। अब सपोज करो मार्केट चल रही है, ठीक है, एक प्राइजेक्शन के थ्रू ये चल रही है, मैंने आपको बोला 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको एज्यूम कर लो, ये प्राइजेक्शन है इसको, ठीक है। अब ये मार्केट चलती आ रही है, अब यहाँ पे ये ऊपर क्यों गई, ये नीचे तो आ सकती थी, ये जो इसके स्विंग्स हैं इनको फेलियर स्विंग्स बनाते हुए नीचे आ सकती थी। बट आप यहाँ पे क्या देखते हो, यहाँ पे इसने ये स्विंग क्रॉस किया, मीन्स यहाँ की लिक्विडिटी ली, आपने देखा कि यहाँ पे एमएसएस हुआ है, एमएसएस हुआ है, आपने ए प्लस सेटअप बनाया, ए प्लस सेटअप इन द सेंस कि यहाँ पे आपका एफबीजी या कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ पे आई चीज और यहाँ से आपने एक ट्रेड बना ली। अब ट्रेड किस तरफ की, इस तरफ की, ठीक है। ऐसे ही तो ट्रेड बनाओगे आप, ठीक है। ये पोजीशन लगा देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की ये आपकी 1:2 या 1:2.3 की ट्रेड बनी, ठीक है। आपकी यहाँ से सोच होती है कि ये मेरी डन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक एमएसएस दिया है वैलिड, यहाँ से रिवर्स आई है, अपने एफबीजी में आई है, यहाँ से ऊपर ए प्लस सेटअप में आपको यही चीज़ें बताई गई हैं, या जहाँ से भी आपने सीखा होगा यही बताया गया होगा। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस जो आप टाइम फ्रेम यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग ये मार्केट इसको रेस्पेक्ट ना देके नीचे आ जाती है। क्यों, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। उसमें ना आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो आपका एमएसएस होता है उसमें आपको सबसे पहले मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये है आपका डे की लेवल, ठीक है। ये आपका क्या है, डे की लेवल, ये डे की लेवल है आपका, जिसमें कि आपको लिक्विडिटी कह लो आप, या आप ओबी कह लो, या आप जो आपका ईआरएल होता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, क्योंकि ये तो आपका ईआरएल ही है ना, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट ने ये स्वीप किया, ऊपर गया, ऊपर कहाँ तक गया, ये आपका एमएसएस दे दिया, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका, आपकी जो मेंटेलिटी होगी वो होगी यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, अब वो एफ बी जी हो, ओ बी हो, या कोई भाई आई एफ बी जी हो, वहाँ से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे और देन बूम, यही आपकी मेंटेलिटी है। ए प्लस सेटअप में आपको यही बताया गया है, मैं कह रहा हूँ ये चीज़ सही है, ठीक है। बट फिर भी आपकी ट्रेड गलत क्यों होती है, ये सोचा आपने कभी? सोचो, 1 मिनट दिमाग लगा के, बहुत बार हुआ होगा आपके साथ, जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं ना उनमें से बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। और आप ये इसी चीज़ को ना एक रियल एमएसएस समझ के यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हो और आप थोड़ा सा प्रॉफिट में जाते हो और आपका एसएल हो जाता है। वो मैं आपकी गलती बताऊंगा क्यों होता है। वो एक्चुअली होता है, आपकी गलती नहीं है उसमें, आपको जो बिग प्लेयर्स हैं वो करते हैं ट्रैप, क्योंकि जो चीज़ आपको दिख रही है वही उन लोगों को भी दिख रही है, ठीक है। आपके लिए वो ये चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, ना कि आप उनके लिए ये चीज़ें क्रिएट कर रहे हो। समझ में आया? तो इस चीज़ में डिफरेंस समझो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ट्रेड ही नहीं बनानी, ट्रेड बनानी है, बट क्या चीज़ देख के, मैं आपको बताता हूँ। आपको 2 चार्ट लेने हैं, ठीक है, जो हम एस एम टी डाइवर्जेंस बोलते हैं जिसे, आपको उसका यूज़ करना है इसमें। अब उसका कैसे यूज़ करना है, जैसे आपका ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा जनरली, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक की लेवल होगा, 1 मिनट मैं इसको नीचे कर देता हूँ,
ठीक है, ये आपके की लेवल्स हैं, डे की लेवल या कोई भी की लेवल हो सकता है, वीकली की लेवल या और कोई की लेवल। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा डिफरेंस समझ लेना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं। अब मैं एक लेक्चर में इतनी सारी चीज़ें कवर करने जाऊंगा तो भाई ये 3-4 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। ठीक है, और उसमें भी आपको विदाउट एग्जाम्पल बताऊंगा तो सही नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें अब आप सपोज करो ये एक यूरो यूएसडी का चार्ट है और एक ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। ठीक है, इसे हम यूजीयू बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डे की लेवल इसने स्वीप कर लिया है। ठीक है, डे की लेवल इसने स्वीप कर लिया है बट इसने नहीं किया। अब इसमें क्या होता है, ये आपका यहाँ पे एस एम टी डाइवर्जेंस बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, एस एम टी डाइवर्जेंस। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे बन गया ये एस एम टी डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे ना आपको एक श्योरली इंडिकेटर मिल चुका है, मतलब मार्केट ने आपको इंडिकेट कर दिया है कि मार्केट अब अपने अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक एस एम टी डाइवर्जेंस मिल गया है। ठीक है, अगर आप इसके बिना ट्रेड लोगे तो नॉट श्योर, मैं आपको कह सकता हूँ कि 10 में से 4 बार 6 बार आपकी किस्मत ठीक है तो 8 बार ट्रेड सही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें एक एक्सेप्शनल केस ये भी है कि भाई इसमें आपकी ट्रेड, मैं कह रहा हूँ 10 में से 10 भी गलत जा सकती हैं अगर मार्केट एक मैनिपुलेशन जोन में है तो। ठीक है, क्योंकि भाई एक जो रियल ट्रेडर है ना उसके भी ऐसे होते हैं भाई, आईसीटी की एक्यूरेसी आपको पता होगी, 30-35 साल से बंदा ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ में डिफरेंस समझो, आपको कोई भी 100% एक्यूरेट स्ट्रेटजी नहीं बता सकता। अगर बता सकता है तो भाई वो आपका चूतिया काट रहा है। समझ में आया? तो इन चीज़ों में डिफरेंस समझो, रियल नॉलेज को ट्रेड करो। तो इसमें आपकी एक्यूरेसी क्या बढ़ेगी, इसमें आपको एक इंडिकेटर और मिल गया, मींस मार्केट ने आपको इंडिकेट कर दिया कि हाँ, जो आपके पहले 4 की लेवल्स मिल रहे थे, 4 की लेवल्स मींस कि वहां से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओ, तो यहाँ पे आपका 1 की लेवल और जुड़ गया, एक हाईली एक्यूरेट या हाईली पॉसिबल सिनेरियो बढ़ गया कि हाँ एसएमटी बना दिया है तो अब तो ऊपर जाएगा। क्योंकि भाई मैं खुद ट्रेड करता हूँ इन चीज़ों को ना, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। और इस चैनल पे जो भी आपको लेक्चर में मिलेंगे वो सारे भाई पर्सनली यूज़ किए हुए हैं, बैक टेस्ट किए हुए हुए हैं, फॉरवर्ड टेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पे बिल्कुल भी शक ना करके, एक आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना इस चीज़ की, बैक टेस्ट करोगे इन लेक्चर्स को, तो आपके लिए एक नया वर्ल्ड ओपन होगा ट्रेडिंग के उसमें, यूनिवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये एस एम टी डाइवर्जेंस पढ़ लिया या लर्न कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, मार्केट यहाँ पे आई। ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट एक छोटा सा स्ट्रक्चर और बनाएगी। क्या बनाएगी, छोटा सा स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद ऊपर जाएगी ऐसे। ये चीज समझ गए आप, ऐसे ऊपर जाएगी और यहाँ पे भी आपको फिर एक एस एम टी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक आपको एस एम टी ये देखने को मिल गया, एक ये देखने को मिल गया, तो यहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी है ना ट्रेड की, वो मैं कह रहा हूँ 30-40% बढ़ गई। जो पहले एक्यूरेसी थी ना 50 या 60 या मैं कह रहा हूँ 100, तो यहाँ पे भाई आपकी 120 हो गई एक्यूरेसी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज़ को, थोड़ा जनरली ज़्यादा दिमाग मत लगाना इस चीज़ में। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपकी ट्रेड की जो पहले एक्यूरेसी थी ना, जैसे इस ट्रेड की पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेड मेरी 60% डन होगी होगी, तो भाई जो एस एम टी डाइवर्जेंस है ना, वो 20-30% आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ना उसको बढ़ा देगा। समझ में आया? और इसके हम अभी एग्जांपल भी देखेंगे, पहले ये रफली समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर मिला, अब यहाँ पे भी आपको सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होंगी। अब कोई कोई बंदे क्या होते हैं,
अब दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि एसएमटी तो बना है, किस पेयर में हम ट्रेड लें। समझ में आया आपके? अब दोनों में बना है, आप दोनों में ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई कोई बंदे एक में लेते हैं, जिनको लेवरेज कम मिलता है या लेवरेज कम होता है उनके पास, वो एक में प्रेफर करते हैं कि दोनों की टेंशन कौन पाले। जो वो अभी बिगिनर्स हैं वो एक में लेते हैं, ठीक है। एक में ले ली उनने। अब कोई पेयर तो एक्स्ट्रा मूव दे जाता है टारगेट से, और कोई पेयर टारगेट तक भी नहीं पहुंचता है, वहां भी एसएमटी क्रिएट कर देता है। तो वो क्यों होता है, कभी दिमाग लगाया? तो भाई एसएमटी को भी प्ले करने का एक ऑर्डर है पूरा, उसमें आपको, ये मैं थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने अपनी मेंटोरशिप में सिखाया है, बट मैं अभी नॉर्मली ऊपर ऊपर से बता देता हूँ आपको। ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीजें हैं, ये जो एसएमटी बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्ले होते हैं। अपसाइड में तो ऐसे प्ले होगा, वो वाला पेयर जिसमें लिक्विडिटी ऑलरेडी नहीं ली है, मीन्स जैसे ये है, ये एक पेयर, ये आपका एसएमटी बना हुआ है यहाँ पे, सपोज कर लो ये एसएमटी नहीं है वैसे, ये अब हुआ है एसएमटी। तो हमको इन दोनों में कौन सा प्ले करना है? हमको इन दोनों में ये वाला प्ले करना है। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ज़्यादा स्पीड में नीचे जाए, ज़्यादा मोमेंटम के साथ नीचे जाए, ठीक है। और वहीं अगर आपको डाउन साइड से अप साइड के लिए देखनी हो, तो ये दो एसएमटी हैं, तो हमको ये वाला प्ले करना है, ठीक है। अब मैं ये ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, डिटेल में मैंने मेंटोरशिप में दे रखा है, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग कॉन्सेप्ट है जिसमें एक एक चीज़ आपको एग्जाम्पल के साथ बताई जाती है, ठीक है। अब जिन लोगों को समझ में आ गया हो वो वेल एंड गुड है। बाकी हम आ जाते हैं अब अपने एग्जाम्पल पे, ठीक है। एग्जाम्पल को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग अभी आपने रफली तो समझ लिया, अब हम एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखो, ये आपके यूजीयू के चार्ट हैं, ठीक है। अब हम इनमें एसएमटी फाइंड करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं है, कल का ही चार्ट है, जो कल एनएफपी आई थी उसके बाद का ही चार्ट है, ठीक है। हम इसमें ले लेते हैं, एसएमटी फाइंड करते हैं। ये आप कैंडल देख रहे हो, ये ये आपका क्या है? ये आपका एसएमटी हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका एसएमटी हुआ। अब आपको ये कंफर्म कैसे करोगे? आपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एसएमटी देखा, एसएमटी दिख गया। अब आप आ जाओगे 5 मिनट या 15 मिनट पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट पे, आ जाते हैं जिससे कि चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाए। अब यहाँ पे आपने एसएमटी बनते हुए देखा। अब आप ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करोगे? ट्रेड भी तो एग्जीक्यूट करनी है ना आपको। अब यहाँ पे एसएमटी कहाँ पे बन रहा है वो चीज़ें देखनी है, ठीक है। वो चीज़ें देखोगे ना आप कि कहाँ पे एग्जैक्टली बन रही हैं, तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देख सकते हो? इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, इसमें तो मार्केट जो है ओबी तक गया है, ठीक है। जो ऑर्डर ब्लॉक है वहां तक गया है, आप देख सकते हो इजिली। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पे गया मार्केट, फिर डाउन, ठीक है। डाउन कहाँ तक गया मैं अभी आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे आपका पहले ही जो आपका एक छोटा सा, यहाँ से आप अगर देखोगे ना, ये 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 कौन सा पॉइंट है आपका, देखोगे ना इस चीज को, मैं अभी मार्क कर देता हूँ इसको। ये आपका एक हो गया एफ बी जी। तो एक में तो जा रहा है मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक तक, एक में आया है एफ बी जी तक। दोनों ही रिवर्सल के एरियाज हैं, आपको भी पता है, ठीक है। जी जीबीबी का चार्ट है, ये यूरो का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नॉर्मली एफबीजी से एंट्री बनाते हो, ठीक है। अब हमने इसमें क्या चीज और देख ली, इसमें हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देख लिया, क्या देख लिया? एसएमटी। तो यहाँ से आपकी एक्यूरेसी और हाईली इंक्रीज हो गई, क्या हो गई? और हाईली इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे आपने क्या देखा मैं बता देता हूँ। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे और आ जाएंगे, 1 मिनट या 3 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एमएसएस होने का चांस, मीन्स वेट करेंगे एमएसएस कहाँ पे हो रहा है।
ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे ये हो गया MSS। ठीक है, वैसे तो अगर सेकंड्स में जाएंगे तो और जल्दी हो जाएगा, बट हम यहाँ से ही देखेंगे। अब यहाँ से MSS हुआ, MSS के बाद ये न्यूज़ कैंडल थी वैसे। ठीक है, ये MSS हुआ, MSS के बाद ये मार्केट कहाँ तक गई, अपने FBG पॉइंट तक, जो अगर आप देखोगे ना तो मीन थ्रेशोल्ड भी होगा इसका कहीं ना कहीं, या 60% या 50% हो सकता है। ठीक है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। देखिए, जो आपका 60-50 का जो लेवल होता है ना, वहीं पे है। यही तो होता है आपका 60-50 का लेवल। अगर आप इसमें पार्टीशन करोगे, रुक जाओ मैं चेंज ही करके बता देता हूँ। देखिए, ये 50, ये 75, इसके बीच में 60। तो यहाँ से ये जोन आया, और यहाँ पे आपका FBG भी था, IFBG भी था, और यहाँ पे इस स्विंग की लिक्विडिटी भी थी, इस स्विंग की लिक्विडिटी भी थी। तो यहाँ पे आपको कितने सारे कंफर्मेशन मिल गए ना। और ये कहाँ तक आया, ये आया आपका यहाँ तक, जो आपका मिटिगेशन पॉइंट है वहाँ तक। मिटिगेशन पॉइंट को कैसे कंसीडर किया, 1 मिनट में बताता हूँ। ये देखिए, ये हो गया, यहाँ की लिक्विडिटी ली, मिटिगेशन पॉइंट पे मैच हुआ, यहाँ से आपकी ट्रेड बन जाती, और आपका SL कहाँ होता, इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि हम इतना बड़ा तो SL ले नहीं सकते क्योंकि ये न्यूज़ कैंडल थी। ठीक है, और ये नहीं न्यूज़ में ही होता है। और यहाँ से भी अगर आप ट्रेड प्लान करते ना अपनी, देखिए मैं आपको एक्यूरेसी बता देता हूँ इस चीज़ की। यहाँ से आपका छोटा सा ऐसा लाता, ठीक है, 7-7.5 पिप का SL है, और 1:2 पे भी जाते हैं ना, 1:2.5 भी आपको इजीली मिल जाती है यहाँ से। और वैसे टारगेट तो आपका जो डे लो होता है, या और जो भी PDR होंगे वो होना चाहिए था। ठीक है, तो आपको इजीली 1:5, 1:6 इजीली मिलता है आपको। ठीक है, और मैंने ये ट्रेड पकड़ी भी है भाई, मैंने ये ट्रेड रियल में भी पकड़ी है, मैंने ये स्विंग भी पकड़ा है। मैं ये आपको बता दूं, मैंने ये स्विंग भी पकड़ा है, यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, यहाँ तक का टारगेट था, अभी आपने देखा होगा। ठीक है, अभी आपने देखा होगा, जो मैंने अभी EU के जो चार्ट था, वो आप जो डिलीट की थी पोजीशन, उसमें आपने देखा भी होगा। ठीक है, मेरी एंट्रीज बन रही थी इसमें 2। कल के दिन मैंने ट्रेड की थी NFP के बाद, NFP ऊपर गई क्योंकि मेरे को पता है भाई NFP में मैनिपुलेशन होगा, क्योंकि 16 जो सितंबर है वो मैंने डेट ऑलरेडी आपको पोस्ट कर दी है टेलीग्राम में। तो भाई 16 के बाद जो ट्रेंड चलेगा वो एक लॉन्ग टर्म के लिए देखा जा सकता है, बट अभी मार्केट में मैनिपुलेशन ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से मेरी ट्रेड बनी थी नीचे तक, क्योंकि CSID जो होता है कॉन्सेप्ट, वो यूज़ करके मैंने यहाँ से एग्जैक्ट, यहाँ से डॉट लेवल से डॉट लेवल तक का टारगेट लिया था। ठीक है, और फिर जो 8:30 बजे न्यूज़ आई थी उसमें मार्केट दोबारा रिवर्स गई, यहाँ पे मैंने मार्क किया ये OB। ठीक है, यहाँ से OB मार्क हुआ, और आपका जो भी SMT है वो आप मैंने यहीं पे डिफाइन कर दिया है इस वाले ट्रेंड में। ठीक है, इस वाले प्राइस एक्शन में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी फेलियर स्विंग बनाते हुए जा रही थी। ये देखो, सारे फेलियर स्विंग्स हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मार्केट अपने जो भी पॉइंट है उसका वैलिड, उसमें जाके SMT क्रिएट किया, एंड देन मैं आपको सेफ एंट्री बता रहा हूँ यहाँ से, बट आप यकीन नहीं करोगे, मैंने एग्रेसिव एंट्री ली थी यहाँ से। कैंडल की क्लोजिंग होते ही मैंने एंट्री बनाई थी यहाँ से, और यहाँ तक की। ठीक है, तो इसमें ना मेरे को अच्छा खासा टारगेट मिला था कल। अब मैं वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीनशॉट ले लेके सेंड करूं, या आप मेरे प्रॉफिट से मोटिवेट हो, तो वो चीज़ सही नहीं लगती है यार। वो फिर ये होता है कि मैं आपको फिर उस राह पे ले जाना चाह रहा हूँ जहाँ से कोई बचने का चांस ही नहीं है। समझ में आया? आप अगर आप मोटिवेट हो जाओगे तो उसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप गलत तरीके से मोटिवेट हो ये मैं नहीं चाहता। समझ में आया? आप मोटिवेट हो अपने प्रॉफिट से, अपनी चीज़ों से। अब आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे निकल गया था, क्यों? क्योंकि मेरा ट्रेलिंग ऐसे लेट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट साइडवेज हो गई थी, और मार्केट साइडवेज हो जाए तो वहाँ से रिवर्सल आ सकता है, या एक और कंटिन्यूएशन पैटर्न चालू हो सकता है, जो आपको क्वार्टरली थ्योरी में समझाया गया है। आपको मीन्स जो भी मेंटोरशिप जिन्होंने भी पहले ज्वाइन कर रखी थी उनको, और जो आप ज्वाइन करेंगे वो सीख जाएंगे ये सारी चीज़ें प्लान करना। ठीक है, एग्रेसिव एंट्री कैसे लेनी है,
वेट करके जो भी पेशेंस के साथ एंट्री कैसे लेनी है, वो सारी चीज़ें आपको डिफाइन की जाएंगी जीरो से एडवांस लेवल तक की। ठीक है, ये आपको एग्जांपल मैंने दे दिया एसएमटी का और एक वैलिड रिवर्सल का। ठीक है, वैलिड रिवर्सल के लिए आपको एसएमटी देखना है, मार्केट के जो न्यूज़ आने वाली है उसको देखना है कि न्यूज़ तो नहीं है कोई, ये रिवर्सल प्लान कर रहा है तो यहाँ पे कोई न्यूज़ तो नहीं आने वाली, क्योंकि न्यूज़ अक्सर ऐसे ही चांसेस में आती है जहाँ से आपको मैनिपुलेट किया जा सके। मैनिपुलेट मीन्स आपके एसएल हिट किए जा सकें। अगर आपने यहाँ पे, मेरा व्यू क्लियर था गोल्ड में ना, गोल्ड में या जो भी ये ईयूजीयू है इसमें सब में मेरा व्यू क्लियर था कि मार्केट सेल साइड जाएगी। ठीक है, बट एक साइड पता है क्यों नहीं था मेरा, मैं अभी आपको गोल्ड का चार्ट खोल के दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें सारी चीजें दिखाता हूँ। अब इसमें पता है मेरा व्यू क्लियर था कि मार्केट सेल साइड जाएगी और गई भी थी, बट उसके बाद उससे डबल यहाँ से अगर आप देखोगे ना, ये मैं आपको भाई कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, यहाँ से और ये आपका यहाँ तक, एक मिनट, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितने पे हैं, 33। ठीक है, 33 के बाद आपका एग्जैक्ट 60 पिप अप साइड गई, 60 पिप अप जाने के बाद अपना डाउन तक आ गई, फिर ये 60 और 30 90 पिप हो गए। ठीक है, तो ये फिर डाउन आ गई और मेरा अभी भी इसमें जो मूव है ना वो बियरिश है, बट 16 जो मैंने आपको डेट दे रखी है उसकी वजह से मैं अभी ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ बट ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रख रहा। 1:4 1:2 तो मेरा आपको पता ही है, 1:2 मेरा इनफ रहता है, पहला टारगेट मेरा 1:2 होता है, उसके बाद जो ट्रेलिंग है वो 1:4 1:6, मतलब वन, हर एक रेशियो पे मैं अपना टारगेट ट्रेल कर रहा हूँ। ठीक है, अपना एसएल और टारगेट ट्रेल कर रहा हूँ जिससे कि मेरे को लॉस कम हो, प्रॉफिट कम होगा चलेगा बट लॉस कम होना चाहिए। समझ में आया? तो इस तरीके से प्ले की जाती हैं। अब मैं आपको एक व्यू के लिए गोल्ड चार्ट दिखा देता हूँ, उसमें मैंने कैसे पोजीशन बनाई थी। ये देखो, ये गोल्ड है। ठीक है, इसमें मैंने कहाँ से पोजीशन बनाई है, यहाँ से, ये यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम पे बनाई थी इसलिए थोड़ी वो है। ठीक है, यहाँ से अब कैसे बनाई, और ये 1:5 का टारगेट था मेरा। ठीक है, 1:5 की ट्रेड है ये, कुछ रेशियो का मैं वो देख लेना, 0.18। ठीक है, अब ये वाला ना मैंने डे कैंडल भी प्रिडिक्ट की थी। ठीक है, लाइव पे नहीं की या कुछ भी, बट मैंने प्रिडिक्ट की थी कि बियरिश कैंडल बनेगी और कैंडल की जो क्लोजिंग है वो अगर 2493 के नीचे मिल जाती है तो हम और बियरिश हो सकते हैं, बट अभी मैं ना इसमें न्यूट्रल हूँ। अब मंडे जो मार्केट ओपन होगी उसके बाद मैं इसमें यूज करूंगा स्ट्रेटजी अपनी। ठीक है, इसको स्वीप करने के बाद या इसको स्वीप करने के बाद A+ सेटअप पे मैं दूसरी साइड की लिक्विडिटी का टारगेट लूंगा, और ये जोन आप देख सकते हो कितना बड़ा है, ये आपका पूरा जो जोन है ना, ये देखो कितने पिप हैं, ये दिख रहा है आपको, ये पूरे आपके 350 पिप हैं, 350 या 350 जो भी है। ठीक है, इतने पिप हैं, मैं 300 भी लेके चल रहा हूँ भाई, 300 भी पिप कैच किए आपने 1 के लॉट से, 1 के लॉट से अगर आप 300 पिप भी कैप्चर करते हो तो $300 हो गए भाई। और भाई इतना वेल एंड गुड रहता है एक दिन के लिए, आप साल में नहीं निकाल रहे होंगे जो बिगिनर्स हैं, साल में क्या भाई उनसे अकाउंट क्लियर नहीं हो रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ 0.25 के लॉट से भी आप ट्रेड करोगे ना, 0.25 बोल रहा हूँ मैं, 0.25 के लॉट से भी अगर आप भाई 200 पे भी कैप्चर करते हो तो भाई आपके $500 हो गए, आपका फेज 1 ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा 200 पिप में, अगर आप तरीके से चलो तो एक ट्रेड में क्लियर हो जाएगा। समझ में आई? तो ये चीजें भाई आपको ना कोई नहीं बताएगा इतनी क्लियरिटी के साथ। अब ये ट्रेड मैंने कैसे ली, ये भी A+ सेटअप लग रहा है भाई, लग मतलब लग इन द सेंस कि बन रहा है। ये देखो
यहाँ से ये ऊपर गई, मेरे जो बायस थे वो डाउन साइड के थे ही 93। 93 मैंने इसमें टारगेट लिया था। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे आई, यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस दिया। और आप अगर सिल्वर में देखोगे तो किसी टाइम फ्रेम पे किसी कैंडल की जो लिक्विडिटी पॉइंट है वहाँ पे एसएमटी बन रहा था। अब मैं सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, अब मार्केट ऊपर गई, ऊपर मेरा एफबीजी से, जो ये एफबीजी है ना, एक मिनट में इसको साइड कर देता हूँ क्लियर हो जाए आपको। ये आपका एफबीजी था। ठीक है, आईएफबीजी भी था, एफबीजी भी था, मैंने इसीलिए इसको कंसीडर किया था, पूरे को नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे वो आई मार्केट और मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन लगा रखी थी। ठीक है, एक मिनट, अप्रोक्स यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन लगा रखी थी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जो मेरा एसएल था, पहले मैं सच बताऊं तो मैंने यहाँ पे रखा था, क्योंकि अगर इसे ब्रेक कर दी मार्केट तो और ऊपर निकल जाती। ठीक है, ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड था सबसे पहले। फिर मार्केट ने जैसे ही ये कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड में दी इस कैंडल के अंदर, तो मैंने अपना एसएल ट्रेल करके इस कैंडल के ऊपर लगा दिया और मेरे को यकीन हो गया कि मार्केट अब बियरिश है। और आप देख सकते हो व्यू, और मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने ट्रेड भाई यू में भी ली थी, जीयू में भी ली थी और इसमें भी ली थी, और लाइव पे आपको लाइव ट्रेड कराई भी थी जो आपको इंडेसिस में बताई थी। ठीक है, आप कल की लाइव भी देख सकते हो, उसमें आपको ट्रेड बताई गई थी। ठीक है, तो भाई ट्रेड आप हर पेयर में कर सकते हो, सारी जगह पे कर सकते हो, बट अगर आपका एक वेल एंड गुड सेटअप बन रहा है तो। अगर आपका वेल एंड गुड सेटअप नहीं बन रहा तो आप अपने फेवरेट पेयर को ही ट्रेड करोगे डेली बेसिस पे। और हर पेयर में आपको भाई डेली के, मैं भाई अगर मार्केट साइडवेज भी है ना फॉरेक्स, तो भी आपको भाई मरे से मरा, समझ रहे हो, मरे से मरा आपको 25 से 30 पिप इजीली मिलेंगी, इजीली। बड़े टारगेट की नहीं कह रहा हूं मैं, छोटा टारगेट भी आपको इजीली मिलेगा। और यूजीयू में ना, यूजीयू में भाई आपकी 1:2, यूं कहो ना आप, हर सेशन में मिल सकती है आपको 1:2 की ट्रेड। बस उसके कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप उनमें एक्सपर्ट हो जाओगे ना, आप इजीली मंथली का ना, आपने सोचा नहीं होगा इतना प्रॉफिट निकाल सकते हो। अभी आप सोचते हो ना कि मंथली का $500 आ जाए, $1000 आ जाए, भाई मैं भी सोचता था स्टार्टिंग में। आपके लिए भाई अभी 100, 200, 500, $1000 बहुत बड़ी अमाउंट है। आपने नहीं लिया है तो अगर आप धीरे धीरे अगर पे आउट लेने लग जाओगे ना, तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। इतने का तो आप सिर्फ एसएल लो लोगे, जो आपका 2,500-3,000 होते हैं ना, इतने का सिर्फ आप एसएल लोगे, अगर आप उसको कंटिन्यूसली एक ट्रेंड में फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो भाई आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, कुछ भी नॉलेजेबल टॉपिक लगा हो या कोई पॉइंट लगा हो, तो इस लेक्चर को लाइक कर दें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए बाय।